बड़ी खबर आपको बता दें, बुलेटिन को लेकर है पाकिस्तान की बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म के ताल्लुक से है। कल तक मामले की जांच करके कोर्ट को जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि एसपी उम्मीदवार तेज बहादुर के कागजात नामजदगी रद्द होने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का हुक्म है। कल तक मामले की जांच करके कोर्ट को जानकारी इलेक्शन कमीशन दे, ऐसा हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर समाअत करेगा। तेज बहादुर ने बनारस से दाखिल किए थे पर्चे नामजदगी, यानी बनारस से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने तेज बहादुर को बनारस से उम्मीदवार बनाया था। एसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना था तेज बहादुर को। शर्तें पूरी नहीं होने की वजह से कागजात नामजदगी रद्द हुई थी। आजादाना उम्मीदवारी पर पहले नहीं हुआ था कोई एतराज। तेज बहादुर का ये कहना है कि जब मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर बनारस से इंतखाब लड़ने की सोच रहा था और लड़ने का मन बना लिया था, तब इस ताल्लुक से इस पर पाबंदी आयद नहीं की गई थी। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की जानिब से हमें, यानी तेज बहादुर का ये कहना है कि जब मुझे टिकट दिया गया उसके बाद इसमें खामियां निकाली जा रही हैं, तेज बहादुर का कहना है। तेज बहादुर ने बनारस से पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे। समाजवादी पार्टी ने टिकट बनारस से दिया था और उसके बाद पर्चे नामजदगी को रद्द कर दिया गया। इसलिए क्यों उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया कि उसने इलेक्शन कमीशन से ये सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया कि उसका नॉमिनेशन, कि उसका डिसमिसल करप्शन या डिसलॉयल्टी के ग्राउंड पर नहीं था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को बोला है कि तुम देखकर कल तक बताओ और कल इसकी आगे सुनवाई होगी। तो एसपी उम्मीदवार तेज बहादुर के कागजात नामजदगी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक इलेक्शन कमीशन मामले की जांच करके कोर्ट को जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट कल जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर समाअत करेगा, सुनवाई करेगा। तेज बहादुर ने बनारस से आपको बता दें कि पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के मुकाबले इलेक्शन तेज बहादुर लड़ना चाह रहे थे। एसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना था तेज बहादुर को। शर्तें पूरी नहीं होने की वजह से कागजात नामजदगी, पर्चे नामजदगी रद्द कर दिया गया था तेज बहादुर का। आजादाना उम्मीदवारी पर पहले कोई एतराज नहीं हुआ था, ये भी शुबा जाहिर किया है तेज बहादुर। इस वक्त दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुष्मिता देव की अर्जी पर फैसला देने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने से अदालत का इनकार। पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी कांग्रेस की जानिब से और इसी हवाले से अर्जी दाखिल की गई थी सुष्मिता देव की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना इश्ताल अंगेजी पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी सुष्मिता देव की जानिब से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर फैसला देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई की हिदायत देने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिस अर्जी पर फैसला देने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कांग्रेस की जानिब से ये कहा गया था कि इन दोनों लीडरान की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की गई है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने से अदालत ने इनकार कर दिया है, जिस पर सुनवाई हुई। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने यह अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस अर्जी पर फैसला देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने से भी इनकार कर दिया है। तो इंतखाबी तशहीर में इन दोनों लीडरान की जानिब से इश्ताल अंगेजी का इल्जाम लगाया गया था, जिसकी शिकायत कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में की और अर्जी दाखिल की थी कि इन लीडरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने आज कहा है कि वो इस पर फैसला नहीं देंगे और ना ही इलेक्शन कमीशन को हिदायत देंगे। अदालत ने ये तमाम तफसीरें की हैं।